सनातनियों का वर्षों पुराना सपना अब सच होने जा रहा है। आने वाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। करोड़ों राम भक्तों के लिए ये पल बेहद खास है, लेकिन आज भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान राम और रामायण के सच होने के प्रमाण मांगते हैं। आज समझिए.com की इस रिपोर्ट में हम उन्हें आईना दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको हर उस वैज्ञानिक प्रमाण के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनका संबंध भगवान राम से है और जिन प्रमाणों को शोधकर्ताओं ने भी सही पाया। चलिए एक एक कर इन प्रमाणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रमाण, राम सेतु, जिसका जिक्र रामायण में भी मिलता है। कहते हैं कि राजा रामचंद्र ने लंका से सीता माता को वापस लाने के लिए नल और नील की मदद से इस पुल का निर्माण किया था, जो आज भी मौजूद है। हमें इस बात का पता तब चला जब सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली गई। उस समय दुनिया के सामने ये तथ्य सामने आया कि समुद्र में एक ऐसा भी पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसका निर्माण आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था, वो पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया है कि ये राम सेतु मानव निर्मित है। दूसरे साक्ष्य के रूप में 4 दांत वाले हाथियों का मिलना। 4 दांत वाले हाथियों का जिक्र सुंदर कांड में भी मिलता है। रामायण के किष्किंधा कांड खंड के 5वें भाग के श्लोक 12 में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, वार्णश्चै चतुर्दन्ते श्वेताभ्रनिचयोपमे भूषितम रुचिद्वारम मंतेश्च मृगपक्षिभिः। अर्थात जब श्री हनुमान जी वन में श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं, तब वो सफेद रंग के 4 दांत वाले हाथी को देखते हैं। दरअसल इस प्रजाति के हाथी को आज के विज्ञान में गोम्पोथेर के नाम से जाना जाता है और इस हाथी के जीवाश्म साल 1870 में मिले थे। कार्बन डेटिंग के जरिए जब इनकी आयु का पता लगाया गया, तब इनकी आयु लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख वर्ष के आसपास निकली। तीसरा प्रमाण, रामायण में लंका में रावण के भव्य महल का जिक्र मिलता है, जिसमें वो अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। चौथा प्रमाण, रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। पांचवा प्रमाण, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान समिति ने रामायण काल के दौरान के 4 हवाई अड्डों को खोजने का दावा किया है। समिति के अध्यक्ष अशोक केंत का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका नगरी ही वास्तव में आज ही की श्रीलंका है, जहां उसंगोड़ा, गुर्लोपोथा, तोतुपोलकंद और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे पाए गए हैं। छठवें प्रमाण के रूप में सुग्रीव की गुफा का मिलना। ये गुफा ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। कहते हैं कि यहीं पर सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से रुके थे। ये गुफा आज भी मौजूद है। 7वें प्रमाण के रूप में द्रोणगिरी पर्वत। कहते हैं कि ये वो पर्वत है जिसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हिमालय से उठाकर लाए थे। उसके बाद वो पर्वत श्रीलंका में रह गया था। आज उस पर्वत पर कई अनुसंधान हो चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि इस पर्वत की मिट्टी श्रीलंका की मिट्टी से अलग है और ये हिमालय की मिट्टी से मेल खाती है। ये सब वो साक्ष्य हैं जो रामायण के समय में होने वाली घटनाओं का वास्तविक प्रमाण है।